हैं तो इसमें लिखा है उच्चतर माध्यमिक और उसमें लिखा हुआ है स्कूल में राजकीय वाला। तो हम लोग ये डाल के ओला कैब में जाएंगे तो वो दिखाई नहीं रहा डेस्टिनेशन, हम लोग आगे जा रहे भटक रहे। अब उसमें हम लोग की क्या फॉल्ट है? यहाँ पे ये कहीं मेंशन नहीं था कि एपीओ के एग्जाम के लिए आपको इस गेट पे नहीं दूसरी गेट पे जाना है। दूसरी गेट पे जाते हुए पैदल टाइम लगता है। जब पहुँचे, जब आपको बता रहे जेन्युइन रीज़न दे रहे तब भी आप नहीं घुसने दे रहे। और नियर अबाउट हम लोग 45 मिनट पहले पहुँच गए, 50 मिनट पहले। ये नहीं कि 9:30 से एग्ज़ाम है तो हम 9:30 पे पहुँच रहे हैं, हम 8:35 पे पहुँच रहे हैं। तब भी थोड़ा तो समझो आप। इवन जो लाइन में लगे हैं हमारे सेंटर पे ना, उनको एंट्री नहीं दिया 8:30 बजे। मैं तो खैर फिर भी स्कूटी पे बैठी हुई थी। और जो एपीओ का एग्जाम हो रहा था वो अंदर गली वाले गेट पे था, वो कहीं नहीं लिखा था एपीओ वाला एग्जाम यहाँ पे होगा। अगर चलिए मान लेते हैं 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है तो बीपीएससी को लिख देना चाहिए था ना एडमिट कार्ड पे कि अगर 8:30 बजे के बाद कोई बच्चे आते हैं तो उनको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी कहीं वार्निंग नहीं दिया हुआ है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं बीपीएससी कार्यालय यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से प्रशासन यहाँ पे बहुत सारी संख्या में यहाँ पे आई हुई है। ये क्यों आई हुई है ये मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे एपीओ के जो भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाहर से आए हुए हैं ये अभ्यर्थी, जहाँ कोई यूपी से हैं तो बिहार के बाहर से हैं, बिहार के भी दूर दूर से, यानी कि पटना से भी दूर दूर से यहाँ पे पहुँचे हुए। इन लोगों का कहना है कि जो एडमिट कार्ड दिया गया उस एडमिट कार्ड में जो कॉलेज का नाम है वो गलत दिया गया है और जो समय है उसके पहले ही गेट बंद कर दिया गया, यानी कि इन्हें घुसने भी नहीं दिया गया, एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया गया। कुछ महिलाएँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आ जाइए इधर। और ये आप मुझे ये बताइए कि किस चीज़ का आपका एग्ज़ाम है और क्या हुआ? एपीओ मेंस का एग्ज़ाम है और हम लोग के साथ हुआ था कि हम लोग कानपुर से आए हैं। कानपुर से आई हैं? कानपुर से आए हैं तो इसमें लिखा है उच्चतर माध्यमिक और उसमें लिखा हुआ है स्कूल में राजकीय वाला। तो हम लोग ये डाल के ओला कैब में जाएंगे तो वो दिखाई नहीं रहा डेस्टिनेशन, हम लोग आगे जा रहे भटक रहे। अब उसमें हम लोग की क्या फॉल्ट है? किसकी फॉल्ट निकाले? जब पहुँचे, जब आपको बता रहे जेन्युइन रीज़न दे रहे तब भी आप नहीं घुसने दे रहे। और नियर अबाउट हम लोग 45 मिनट पहले पहुँच गए, 50 मिनट पहले। ये नहीं कि 9:30 से एग्ज़ाम है तो हम 9:30 पे पहुँच रहे हैं, हम 8:35 पे पहुँच रहे हैं। तब भी थोड़ा तो समझो आप। 8:35 में आप पहुँच गए? एड्रेस गलत है, एड्रेस गलत है। उसमें भी कंफ्यूजन ये था, एक ही सेंटर पे 2 एग्जाम हो रहा था। उसमें भी कंफ्यूजन ये था मैम, एक ही सेंटर पे 2 एग्जाम हो रहा था। हम लोग तो पहले गेट पे खड़े थे, वो इंतजार कर रहे थे अभी गेट खुलेगा तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो बाद में ये पता चला कि नहीं, आपको इस गेट पे नहीं दूसरी गेट पे जाना है। यहाँ पे ये कहीं मेंशन नहीं था कि एपीओ के एग्जाम के लिए आपको इस गेट पे नहीं दूसरी गेट पे जाना है। दूसरी गेट पे जाते हुए पैदल टाइम लगता है। जैसे मेरे आंखों के सामने सर गेट बंद हो रहा है, मेरे आंखों के सामने से गेट बंद हो रहा है, फिर भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कैंपस के अंदर चले गए, फिर जो मेन बना हुआ है कैंपस के अंदर वाला दरवाजा उन्होंने बंद कर लिया। फिर अच्छा, उसमें लिखा हुआ होगा ना कि कितने बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, कितने बजे आपको लोगों को पहुंचना है? ऐसा कुछ नहीं, वहाँ रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे था। तो मैं दूसरे वाले गेट पे 8 बजे से ही खड़ा था। हमें क्या पता इस गेट पे नहीं दूसरी गेट पे जाना है। वहाँ पे गेट नंबर कुछ नहीं मेंशन था। एक ही कॉलेज में एक ही जगह पे 2 एग्जाम चल रहा है। हमें कैसे पता चलेगा इस यहाँ पे नहीं, हमें दूसरी वाले पे जाना है। जैसे दूसरी वाली पे गया, सेम स्कूल में 2 एग्जाम कितने बजे से? 9:30 बजे से। 9:30 बजे से। आपका एडमिट कार्ड कहाँ है? एडमिट कार्ड में गाड़ी में। तो दिखाइएगा एडमिट कार्ड। चलिए बताइए क्या सेंटर बोल रहे थे गलत है? मैम ये देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखा है, वहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। हाँ, उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखा है, वहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इसी तरह हम लोग वहाँ पे हम लोग आए हैं। मैं आया गोरखपुर से, इतना तो सेंटर में पता नहीं। मैं गूगल से मैप ओला करके मैं वहाँ पे गया। नियरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं? नियरेस्ट वगैरह कुछ भी मैम, गेट नंबर तक मेंशन था, गेट नंबर तक नहीं मेंशन था। वहाँ पे जाके मैं गेट पे खड़ा था, फिर जाके देख रहा हूँ वहाँ से, बल्कि प्रशासन जो पुलिस वाले थे वो लोग मदद कर रहे थे। वो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग चले जाइए, गेट खुल जाएगा। पुलिस वाले बहुत मदद किए हैं, पर अंदर जो मजिस्ट्रेट बैठे थे वो सामने देख रहे हैं, बोले नहीं 8 8:30 मतलब 8:30। सब लोग एक्सक्यूज़ बताए कि सर मैं दूसरी गेट पे खड़ा था, हमें पता नहीं था, क्योंकि दूसरा जो गेट था मेन रोड पे था और जो एपीओ का एग्ज़ाम हो रहा था वो अंदर गली वाले गेट पे था। वो कहीं नहीं लिखा था एपीओ वाला एग्ज़ाम यहाँ पे होगा, कहीं लिखा हुआ कहीं नहीं। हम तो गया से आए हैं। सहायक अभियोजन पदाधिकारी परीक्षा का मुख्य परीक्षा था, तो हम लोग थोड़ा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 में था। हम लोग पहुँचे 8:35 में, तो हम लोगों को फिर उसके बाद एंट्री नहीं दिया गया। मैम इससे पहले भी हम लोग एक बार आ चुके हैं। इससे पहले 24 अगस्त 2021 को मेंस का एग्जाम था। एक दिन पहले उसको निरस्त कर दिया गया हाई कोर्ट की वजह से। हाई कोर्ट ने कर दिया।
कुछ बच्चों ने पिटीशन डाला था, इस वजह से 1 साल बाद फिर मेंस का हम लोग प्री क्वालिफाई करके फिर मेंस में आए हैं। 1 साल पहले वो निरस्त हो चुका था, फिर वो जो है आज था उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया। पेपर था 9:30 बजे, हम लोग प्री क्वालिफाई करके मेंस देने आए यहाँ पे। स्टूडेंट हैं आप लोग? मैम वहाँ मोर देन 100 है, मोर देन 100 है मैम जी, सब बाहर से आए हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एपीओ के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि एग्ज़ाम का सेंटर भी गलत दिया गया, टाइम से हम लोग पहुँच गए। आखिर सेंटर के बारे में इस तरह से नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं छज्जूबाग से आई हूँ, मिलर स्कूल मेरा सेंटर था। आपको भी प्रॉब्लम हो गया? हाँ, मैं बाहर स्कूटी पे बैठी हुई थी, मुझे एंट्री नहीं दिया गया। गेट बंद हो रहा था, मैं चिल्ला रही थी कि रुक जाइए हम अंदर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं 8:30 बजे गेट बंद हो गया और एंट्री नहीं दिया। और इवन जो लाइन में लगे हैं हमारे सेंटर पे ना, उनको एंट्री नहीं दिया 8:30 बजे। मैं तो खैर फिर भी स्कूटी पे बैठी हुई थी, मैं थोड़ी ना टाइम देख रही हूँ कि अचानक से गेट बंद हो जाएगा। उनको वार्निंग कर देना चाहिए था कि गेट बंद हो रहा है, अनाउंस करना चाहिए, आप लोग अंदर आ जाइए। जो बच्चे हैं कुछ बाहर खड़े हैं, उधर उधर करे, अचानक से बंद कर दिया गेट। और अगर चलिए मान लेते हैं 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, तो बीपीएससी को लिख देना चाहिए था ना एडमिट कार्ड पे कि अगर 8:30 बजे के बाद कोई बच्चे आते हैं तो उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी कहीं वार्निंग नहीं दिया हुआ है। 9:30 बजे पेपर है और ये 8:30 की बात हो रही है। इवन 8:35-40 में हमने दरोगा को भी बुला लिया। दरोगा साहब ने भी 1 घंटा रिक्वेस्ट किया कि खोल दीजिए, अभी तो 1 घंटा पेपर है देने में, लेकिन उन्होंने नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। 9 से 9:30 पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बीपीएससी क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। हम बस चाहते हैं ये एग्ज़ाम हमारा कैंसिल करें और हम लोगों का जो हम सारे सेंटर का यही हाल है। क्योंकि अगर ऐसे रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना था तो यहाँ स्ट्रिक्टली लिखना था एडमिट कार्ड में आपको। हम मेंस देने आए हैं, पीटी देने नहीं आए हैं। हमारे लिए एग्ज़ाम ऐसे ही नॉर्मल नहीं था। हम 2-3 साल इस एग्ज़ाम के लिए वेट किए हैं। कैंसिल करवाया गया 1 दिन पहले ये एग्ज़ाम। उसके बाद आज इतने दिन रात पढ़ के यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कोई बच्चे नहीं है। सपना कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, लेकिन हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे आपकी बात पहुंचाने की, आयोग में, सरकार तक पहुंचाने की, कि ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से लिया जाए। और जो भी होगा फैसला फिर बाद में जो आएगा सो आप देखिएगा। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।